Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about parts and function of an animal cell. एनिमल सेल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनके कौन कौन से फंक्शंस हैं, इन तमाम को हम पढ़ते हैं इस वीडियो में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट डेफिनेशन ऑफ अ सेल कि सेल की डेफिनेशन क्या है, सेल की तारीफ क्या है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ एन एनिमल सेल, एनिमल सेल क्या होता है. And at the last but not least, we will discuss about parts and functions के पार्ट्स और कौन कौन से फंक्शंस हैं एनिमल सेल में पाए जाते हैं जो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट डेफिनेशन ऑफ अ सेल. व्हाट इज अ सेल? सेल क्या है? इट इज अ स्मॉल कंपार्टमेंट. ये एक छोटा सा कंपार्टमेंट होता है दैट होल्ड्स ऑल ऑफ द बायोलॉजिकल इक्विपमेंट, जो कि तमाम तरह के बायोलॉजिकल आलात को होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है, संभाल के रखता है. नेसेसरी टू कीप एन ऑर्गेनिजम्स अलाइव, जो कि एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए मदद करती हैं. सेल में सेल के ज़रिए से ही कोई भी जानदार एक छोटा ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल पर मुश्तमिल है, लाइक बैक्टीरिया वगैरह, या फिर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो मोर देन या सेल से बना है या मिलियन और ट्रिलियन से, लाइक ह्यूमन बीइंग, तमाम तरह के जानदार सेल पर बने होते हैं, क्योंकि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सेल को बुनियादी इकाई कहते हैं एक ऑर्गेनिज्म के लिए. नेक्स्ट इज व्हाट इज एनिमल सेल. एनिमल सेल क्या है? एनिमल सेल आर एक्चुअली यूकैरियोटिक सेल्स. ये यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं. यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, जिनमें वाज़िया तौर पर सेल में न्यूक्लियस मौजूद होता है, with relatively large cells with a nucleus and a specialized structure and called organelles. और इसमें ख़ास तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं. अब यहाँ पर बात है कि ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं. तो ऑर्गेनेलीज छोटे छोटे सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट असेंबल टुगेदर, जो कि आपस में इकट्ठे होते हैं टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ लाइफ. सेल का एक लाइफ का यूनिट बना देते हैं जिसे हम सेल कहते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट्स एंड फंक्शंस ऑफ एनिमल सेल. एनिमल सेल में कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से हिस्से हैं और उनके क्या फंक्शंस हैं, इनको हम देखते हैं. सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन सेल के आउटसाइड में पाई जाने वाली कवरिंग होती है जो कि सेल को कवर करती है. और इसका काम क्या है? इट सराउंड्स द सेल एंड इज रिस्पॉन्सिबल, जो कि जिम्मेदार होती है फॉर रेगुलेटिंग व्हाट मूव्स इन एंड आउट ऑफ अ सेल. सेल में कौन सी चीज़ रेगुलेट हो रही है, कौन सी चीज़ सेल के अंदर और कौन सी चीज़ सेल के बाहर आउटसाइड मूव कर रही है. नेक्स्ट ऑर्गेनेली इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस सेल में पाया जाता है. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है सेल का, जो कि मुश्तमिल होता है जेनेटिक मटेरियल पर. जेनेटिक मटेरियल जीन्स से रिलेट करता है और जीन्स हमारी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को आइडेंटिफाई करती है. द मेजॉरिटी ऑफ द न्यूक्लियस के इसमें जो न्यूक्लियस है वो ख़ास इज फिल्ड विद क्रोमेटिन. मेजॉरिटी हिस्सा ये किस पर मुश्तमिल होता है? क्रोमेटिन पर मुश्तमिल होता है. क्रोमेटिन क्या है? एक धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है जो कि क्रोमोसोम्स को बनाने में मदद देते हैं. ये दीज आर एक्चुअली क्रोमोसोम्स, बट ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं क्रोमेटिन, इनकी कोई वाज़िया शक्ल नहीं होती, जबकि जब ये क्रोमोसोम्स की हालत में आ जाते हैं तो फिर उनकी एक ख़ास तरह की शक्ल होती है जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी एक ऑर्गेनेली है. इसके इमेज से या फिर इसके स्ट्रक्चर से ही आपको पता चल रहा है कि ये एक नेटवर्क, एक जाल की तरह का स्ट्रक्चर है. ठीक है. तो इट इज़ एन ऑर्गेनेली ऑफ सेल दैट फॉर्म्स अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स एंड दे आर इम्पोर्टेंट फॉर मैनी सेलुलर प्रोसेसेस सच एज प्रोटीन प्रोडक्शन. और इसका मेन काम क्या है कि ये सेलुलर प्रोसेसेस को
हेल्प करवाता है, जैसे कि प्रोटीन की प्रोडक्शन, प्रोटीन की किस तरह से पैदावार होती है, इस तमाम को करने में मदद देते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनेली इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही अहम ऑर्गेनेली है। इसका काम ये है कि ये एनर्जी को प्रोड्यूस करती है, एनर्जी करेंसी थ्रू रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के अमल के ज़रिए से। इसको पावर हाउस ऑफ अ सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट ऑर्गेनेली इज लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स क्या है? दे आर द स्टमक ऑफ द सेल। इनको सेल का स्टमक कहा जाता है, मैदा कहा जाता है। जैसे मैदे में खुराक, रोटी को हजम करने के लिए और उसको ब्रेक डाउन करने के काम आती है, काम आता है स्टमक, फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसका भी यही काम है। देयर रोल इज टू ब्रेक डाउन वेस्ट मटेरियल्स एंड सेलुलर डेब्रिस। वेस्ट प्रोडक्ट को ये ब्रेक डाउन करने में मदद देती है। नेक्स्ट ऑर्गेनेली इज गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस मेम्ब्रेन्स स्ट्रक्चर है दैट सर्व्स इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग, जैसे इंक्लूडिंग मॉडिफाइंग प्रोटीन, प्रोटीन जो पहले से ही बनी होती है उसको मजीद मॉडिफाई करने में मदद देते हैं। एंड ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंसेस, और सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करते हैं आउट ऑफ द सेल, सेल से बाहर की तरफ। सेंट्रियोल्स, नेक्स्ट ऑर्गेनेली इज सेंट्रियोल्स। ये क्या है? ये हॉलो ट्यूब्स, इनकी इमेज से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये हॉलो ट्यूब्स होते हैं, खोखले ट्यूब्स, जो कि ऑर्गेनेलीज को शेप देते हैं, शक्ल देते हैं एक खास तरह की। द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल इज टू हेल्प क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स की मदद करते हैं मूव इनसाइड द सेल, सेल के अंदर मूव करने में। नेक्स्ट इज वैक्यूल। वैक्यूल के हैं? दे आर इंक्लोज्ड कंपार्टमेंट्स। ये इंक्लोज्ड कंपार्टमेंट्स होते हैं जो कि फिल्ड होते हैं विद वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होते हैं। These all are the parts and functions of animal cell. Hope this video is helpful for you. If you like this video, please comment, share and subscribe this channel. Thank you. Thanks for watching.